नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम परिसर अध्ययन में घटक 12 सबके लिए भोजन का अध्ययन करेंगे। खेती के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। खेती के मौसम। वनस्पतियों में हमें भोजन प्राप्त होता है, उसके लिए खेतों में फसलों की बुआई तथा बगीचों में फलों के वृक्षों का रोपण किया जाता है। भारत के लगभग 60% भूभाग का खेती के लिए उपयोग किया जाता है। ऋतुओं के अनुसार वर्ष में खेती के 2 प्रमुख मौसम होते हैं। जून से अक्टूबर को खरीफ का मौसम कहते हैं। इस मौसम में वर्षा के पानी का प्रत्यक्ष लिया जाता है। अक्टूबर से मार्च तक की गई खेती को रबी की फसल का मौसम कहते हैं। इस मौसम की फसल के लिए भूमि में रिसा हुआ वर्षा जल, वापसी की मानसूनी वर्षा और तुषारपात का उपयोग किया होता है। इसके अतिरिक्त मार्च से जून के मध्य जो फसलें ली जाती है उन्हें ग्रीष्मकालीन फसलें कहते हैं। खेती के कार्य। प्रत्येक किसान का ऐसा प्रयास होता है कि उसके खेत की फसल में अच्छी वृद्धि हो। फसल की अच्छी वृद्धि होने पर उससे अधिक अच्छी उपज भी मिलती है। भरपूर कृषि उपज के लिए उत्तम जमीन, उत्तम बीज, खादें और पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। इसके लिए परिश्रम भी करना आवश्यक होता है। साथ साथ खेत की खड़ी फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है और अंत में प्राप्त होने वाले अनाज का सुरक्षित भंडारण करना पड़ता है। ये सभी कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती रहने पर भी सब लोगों के भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। खेती की सुधारित का उपयोग करने के कारण ही यह संभव हुआ है। पारंपरिक खेती। पुराने समय की विधि से खेती करते समय बैल द्वारा खींचे जाने वाले हल तथा हर फसलों को पानी देने के लिए मोट का उपयोग होता था। किसान के परिवार वाले कटाई तथा मड़ाई आदि काम स्वयं अथवा बैलों की सहायता से करते थे। अब किसान खेती के ये सब काम यंत्रों की सहायता से कर रहे हैं। अब हम देखेंगे खेती की सुधारित प्रौद्योगिकी। सुधारित बीज। पुराने समय में किसी एक मौसम में तैयार होने वाली फसल के बीजों को सुरक्षित रखकर अगले मौसम में उनका उपयोग करने की विधि प्रचलित थी। उससे प्राप्त होने वाली उपज कम होती थी। अब अनुसंधान शोध द्वारा सुधारित बीज तैयार किए जाते हैं। ज्वार, बाजरा, धान, मूंगफली, गेहूं जैसी प्रत्येक उपज के सुधारित बीज बाजार में मिलते हैं। ये बीज अधिक उपज देते हैं। इन बीजों की फसल में कीड़े भी नहीं लगते। कुछ बीजों की फसलें तो कम पानी देने पर भी भरपूर उपज देती है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सही समय पर पर्याप्त पानी मिलने से फसलों की वृद्धि अच्छी होती है। खेती के लिए वर्षा के साथ साथ नदी, तालाब, कुएं के पानी का उपयोग किया जाता है। नदियों पर बांध बनाकर और वर्षा के पानी को रोककर पानी का संचय किया जाता है। ऐसा करने पर भूजल का स्तर भी बढ़ता है। नालियों, छोटी नहरों द्वारा फसलों को पानी देना एक पुरानी विधि है।
इन नलियों में बहने वाले पानी का अधिकांश भाग जमीन में रिस जाता है अथवा उसका वाष्पीभवन हो जाता है। फलतः पर्याप्त व्यर्थ हो जाता है। अब सिंचाई की आधुनिक विधियों का उपयोग किया जाता है, इससे पानी की बचत होती है। टपक सिंचन और फुहार सिंचन सिंचाई की आधुनिक विधियां हैं। टपक सिंचन की विधि में छिद्र वाले पाइप का उपयोग करते हैं। इससे फसलों की जड़ों के पास आवश्यक पानी बूंद बूंद के रूप में टपकता है, अतः उपलब्ध पानी का पर्याप्त उपयोग होता है। फुहार सिंचन विधि में छोटे बड़े फव्वारों द्वारा फसलों पर पानी का छिड़काव किया जाता है। खादें। खेत में बार बार एक ही फसल लेने पर उसकी उत्पादकता क्रमशः घटती, इसलिए मिट्टी में खादें मिलाकर हमें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ानी पड़ती है। इससे फसलों को उपयुक्त पोषक पदार्थों की पूर्ति होती है। खादों के दो प्रकार प्राकृतिक खाद तथा रासायनिक खाद है। प्रकृति में उपलब्ध खरपतवार और गोबर का उपयोग करके प्राकृतिक खादें प्राप्त करते। रासायनिक खादों का अर्थ यानी कृत्रिम। रासायनिक खादों का अर्थ है कृत्रिम खादें। इन खादों में खेती के लिए उपयोगी विभिन्न रासायनिक घटकों को निश्चित अनुपात में मिश्रित किया जाता है। पुराने समय में खेती की विधि में गोबर की खाद, लेंडी की खाद, जैविक खाद और कंपोस्ट खाद जैसे प्राकृतिक खादों का उपयोग किया जाता था, परंतु शीघ्रता तथा अधिक वृद्धि लाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रासायनिक खादों के उपयोग से होने वाली हानियां ध्यान में आने लगी है। रासायनिक खादों का अनियंत्रित उपयोग करने पर अतिरिक्त खादें मिट्टी में ही बची रह जाती है। इससे जमीन की उत्पादकता कम होती है। ऐसी जमीन में धान्य उत्पादन है। खेती के लिए पानी का अधिक उपयोग करने पर भी जमीन क्षारयुक्त अथवा खारी होती जा रही है। जिस पानी में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उस स्थानों पर क्षारयुक्त जमीन का अनुपात बढ़ा हुआ दिखाई देता है। उदाहरण बांध वाले क्षेत्र के आसपास की जमीन, नदी तट की जमीनें इत्यादि। जमीन क्षारयुक्त होने पर मिट्टी का परीक्षण करके जमीन की कमी को दूर करने के लिए उसमें आवश्यक घटक तत्व जमीन की उत्पादकता में वृद्धि होती है, परंतु इसमें समय और पैसे की बर्बादी होती है। इसलिए रासायनिक उर्वरकों और पानी के अत्यधिक उपयोग को नियंत्रित रखना चाहिए, जिससे जमीन क्षारयुक्त ना हो। शेष भाग आगे के वीडियो में। धन्यवाद और शेयर कीजिए।